नंबर जो है वो हम लोग 19 को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसके जो है डिटेल सेक्शन को कवर करा है, तो आप जो है इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। पहले अगर प्रश्नों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बताया जा रहा है क्या कि अगर दाढ़ी बनाने वाले जो है वो के लिए प्रयोग आपका किया जाता है, तो किस तरह के आपका दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो स्पेशली होता है दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका वन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें दूरबीन का जो आविष्कार किसने किया था, तो ये दूरबीन का आविष्कार जो है किया था गैलीलियो ने किया था। टू का क्या हो जाएगा आपके आपका दूरबीन का जो है आविष्कार किसके द्वारा आपका किया गया था, तो आपका जो है हेस आपका जो है लिप्रेसी के द्वारा जो है दूरबीन का जो है आपका आविष्कार किया गया था। तो आपका टू का क्या हो जाएगा कि आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कैमरे का जो है वो कौन-सा भाग आँख की रेटिना आपकी भाँति आपका कार्य करता है, तो ये स्पेशली आपका करता है फ़िल्म जो है वो आपका कैमरा का जो है फ़िल्म आपका आँख की आपका रेटिना की भाँति कार्य करता है। 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताना है यहाँ पे कि धूप के जो है वो आपका चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 आपका डायोप्टर होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो कैमरा में आपका कौन-सी लेंस जो है प्रयुक्त होता है, तो कैमरा में जो है आपका वो आपका उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, तो याद रखेंगे कि आपका 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी आपकी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पे कितने समय तक रहता है, तो ये जो है आपका कितने समय तक रहता है, तो 1/10 आपका 10 सेकंड तक जो है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे जो है रहता है, तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है वो आपका स्वस्थ आपका मनुष्य के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम आपको दूरी कितनी हो, तो 15 सेंटीमीटर होती है, तो 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइपर जो है आपका मेट्रोपिया का जो है वो तात्पर्य क्या होता है, तो 8 का आपका दूरदृष्टि दोष से संबंधित हाइपर आपका मेट्रोपिया का तात्पर्य है, तो 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो है वोल्ट किसकी आपका जो है इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन का वोल्ट जो है वो स्पेशली आपका ऊर्जा की इकाई है, तो 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेलीस्कोप का जो है आविष्कार किसने किया, तो टेलीस्कोप का जो है आविष्कार जो है वो किया गया था आपका गैलीलियो के द्वारा, तो आपका 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, नूल और रुश्का के द्वारा किया गया था, तो 11 का जो है ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव जो है आँख की रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो आँख की रेटिना पे बनता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पानी में जो है वो हवा की बुलबुला किसके भांति कार्य करता है, तो बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में आपका बात करें तो बताया जा रहा है कि लेंस की जो है वो क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मायोपिया का जो है वो मायोपिया से क्या हो तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है मायोपिया, तो 15 का क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो बताना है आपका कि आँख में आपको प्रवेश करने वाली प्रकाश को आपको कौन-सी नियंत्रित करती है? तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन-सी जो है नियंत्रण करता है? तो ये आइरिस करता है, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नेत्रदान में जो है वो आपका दाता की आँखों के किस जो है हिस्सों को प्रतिरूपित किया जाता है, तो स्पेशली कॉर्निया को जो है प्रतिरूपित किया जाता है, 17 का ये हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 किलोवाट जो है घंटा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है आपका 3.6 × 10⁻⁶ आपका 6 जूल हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि विद्युत जो है चालकता की यूनिट क्या है? तो मही होती है, तो आपका 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों में बात करें तो ओम मीटर का जो है वो किसका मात्रक होता है? तो ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रतिरोध का जो है वो मात्रक होता है, तो ओम होता है, तो 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि विद्युत जो है वो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, 22 का ए हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न में बात करें तो उत्तल जो है लेंस की जो है वो क्षमता होती है तो धनात्मक होती है, तो 23 का बी होती है, ठीक है। आपको 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे हम बात करें जरा दृष्टि आपका दोष के निवारण है तो किस लेंस का जो उपयोग किया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि फ्यूज तार किसका जो है वो मिश्रण होता है, तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है, तो 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है, तो ये स्पेशली निम्न प्रकार का होता है, तो 26 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं डियर, चलिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा का जो है वो किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो है स्पेशली एमीटर से मापी जाती है। 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टंगस्टन का गलनांक आपका कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है वो स्पेशली बात करें तो ये आपका जो है वो आपका 3000 आपका जो है 400 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 22 सेल्सियस जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 3422 डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा टंगस्टन का गलनांक। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो फैराडे हो जाएगा, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है, चलिए देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कौन जो है वह कार्य नहीं करता, तो मोमबत्ती जो है कार्य नहीं करता, तो 30 का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। आपका 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विद्युत परिपथ में उदासीन आपका तार का रंग क्या होता है, तो 31 नंबर प्रश्नों का अगर बात करें तो काला रंग का होता है उदासीन तार का रंग, तो 31 का डी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो हीटर का जो है तार किसका बना होता है, तो ये स्पेशली हीटर का तो जो तार बना होता है वो स्पेशली नाइक्रोम का बना होता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका अनंत होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक है। तो 33 का सी होगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो विद्युत जो है वो धारा का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक की बात करें तो एम्पीयर हो जाएगा, तो 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लघु पतन का यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में आपको विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो स्पेशली आपका बढ़ जाता है। लघु आपको पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में आपको विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है, तो 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बल्ब का फिलामेंट किस का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो याद रखें फिलामेंट जो है वो 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर में प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्णनता रोग में व्यक्ति किस जो है रंग में विभेद आपका नहीं कर पाता था, लाल और जो है वो आपको ग्रीन रंग में विभेद नहीं कर पाता है, 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूर आपका दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस जो है वो लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो 38 का बी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है निकट आपका दृष्टि दोष से आपका ग्रसित व्यक्ति किस जो लेंस के आपका चश्मे का प्रयोग करता है, तो स्पेशली आपका होता लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है, तो आपका 39 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। अगर चाहे तो आप आंसर को दिए जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, साइड में यहाँ जो है आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिटेल सेक्शन को देखते हैं क्योंकि हमने अब MCQ को देख लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर अब बात करें हम लोग डायनेमो की, तो डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो लोहा आपका चुंबकीय पदार्थ से आपका डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। विद्युत मोटर का बदलता है, तो विद्युत मोटर जो है वो बदलता है यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर बदलता है। माइक्रोफोन बदलता है, तो माइक्रोफोन जो है वो बदलता है आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन बदलता है। विद्युत सेल यानी बैटरी परिवर्तित करता है, तो आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जो है आपको विद्युत सेल यानी परिवर्तित करता है। आपका कहने का मतलब कि यहाँ जो है वो आपका विद्युत सेल यानी बैटरी जो है वो आपका परिवर्तित करता है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपने देख लिया। रासायनिक जो है वो ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मोमबत्ती करता है। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है, तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में आपको परिवर्तित करता है।
विद्युत सेल को देखें तो कहा जा रहा है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था तो वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल कहलाता है तो प्राथमिक सेल जो है वो आपका शुष्क सेल कहलाता है। शुष्क सेल की जो है वो क्षमता होती है 1.5 जो वोल्ट आपका शुष्क सेल की क्षमता होती है। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा जो है सेल में संग्रहित होती है। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का जो है वो बना होता है। विद्युत सेल का जो है आपका एनोड आपको बना होता है तो कार्बन का बना होता है। सेल की एनोड पे आपका होता है तो धन आवेश आपका सेल के एनोड पे बना होता है। सेल के कैथोड पे जो बना होता है तो ऋण आवेश बना होता है। ठीक है। आपका जो संचायक बैटरी में प्रयुक्त आपका धातु है तो शीशा होता है। गैलेना अयस्क है तो शीशा यानी लीड का गैलेना अयस्क के आगे अगर बात करें तो किसी जो है वो लवण के जलीय विलयन को आपका जिसमें से आपको विद्युत धारा गुजर गुजर सकते हैं को कहते हैं तो विद्युत अपघट्य कहते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग शीशा संचायक जो है वो बैटरी या फिर कार में आपका जो है वो बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। शीशा संचायक बैटरी और कार जो है वो आपका बैटरी में प्रयुक्त विद्युत आपका अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। लेंक्लांसी सेल में जो है प्रयुक्त आपका विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड की होती है। उसके अलावा बताया जा रहा है लिंक लांसे आपका सेल का जो प्रयोग किया जाता है तो विद्युत आपका घंटी और टेलीफोन आदि में जो है लिंक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार तो ये ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, आपने देख लिया। विद्युत घंटी कार्य करती है तो विद्युतीय आपका चुंबकीय प्रभाव पे जो विद्युत घंटी कार्य करती है। दूरबीन का आविष्कार जो है हेंस आपका लिप्रेसी ने किया था दूरबीन का जो है आपका आविष्कार। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो है दृष्टि जो है वो धारा या प्रतिवर्ती आपका धारा को देखेंगे। किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा होती है तो दृष्टि धारा यानी आपका जो है डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है यदि धारा का प्रभाव समानांतर रूप में जो है वो आपका आगे पीछे हो तो आपका प्रत्यावर्ती आपका जो है वो आपका धारा कहलाती है जिसको एसी करंट भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारत में उत्पादित जो है वो आपका अगर बात करें तो भारत में जो है वो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज आपका होती है। डायोड से आपका धारा बहती है तो एक दिशा में आपका डायोड से धारा बहती है। ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है विद्युत आपको चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है माइकल फैराडे ने किया तो उसी के अलावा जो है ट्रांसफार्मर का जो है क्रूड आपका बना होता है ना लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट में व्यक्त की जाती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त आपका होता है तो एसी केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती आपका धारा परिपथ में जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य जो ऊंचे आपका एसी वोल्टेज को निम्न आपका एसी वोल्टेज में एवं जो है वो आपका निम्न एसी वोल्टेज को जो है ऊंचे एसी वोल्टेज में बदलना जो ट्रांसफार्मर का काम होता है। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करता है तो रेक्टिफायर करता है। इन्वर्टर का प्रयोग किए होता है तो डीसी को एसी में बदलने के लिए जो है इन्वर्टर का प्रयोग होता है डीसी को जो है वो एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित आपका जो ऊर्जा होता है तो विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। टेलीफोन के जो है वो आविष्कारक थे ग्राहम बेल आविष्कारक थे। फ्लेमिंग के जो है वो आपका दाएं हाथ के नियम का जो है वो प्रयोग किसकी जो है दिशा का पता लगाने के लिए होता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि चालक अचालक एवं अर्धचालक की अगर बात करें जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश आपका सरलता से प्रवाहित होता है कहलाता है चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो चांदी होता है। जिन जो पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश का जो है वो प्रवाह नहीं होता है कहलाते हैं अचालक कहलाते हैं। विद्युत चालकता की जो है वो यूनिट होती है तो महो होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो पदार्थ जिनकी चालकता और चालक और अचालक के बीच होती है तो ये कहलाता है अर्धचालक कहते हैं। अर्ध जो प्रमुख अर्धचालक सिलिकॉन है जर्मेनियम जो है वो प्रमुख अर्धचालक है। सोलर सेल में जो है वो उपयोग होता है तो सिलिकॉन उपयोग होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है तो सौर सेल का बना प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। अर्ध जो है वो चालक पदार्थों में अशुद्धि आपको मिलाने पर किसकी विद्युत चालकता आपका होती है तो क्या होती है तो अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होती है बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो है चालकता क्या होती है तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता आपका बढ़ती है। गर्म जो है वो करने पर जो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है घटता है।
उसके अलावा ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो अर्धचालक से जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक कौन सा है, तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है, याद रखेंगे अर्धचालक। आगे देखते हैं। चलिए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है अगर बात करें तो आपका किसके द्वारा किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है डब्ल्यू शाकेल ने किया था। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, तो ये कारण है आपका जो है अतिचालक के द्वारा ये होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता, जो अतिचालन का लक्षण होता है। अगर बात करें हम लोग वायुमंडलीय दाब पर जो है वो आपका किसी अर्धचालक द्वारा प्राप्त आपका अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन होता है। वायुमंडलीय दाब पे किसी अतिचालक द्वारा जो है प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अतिचालकता की खोज किसने की थी, तो केमर लिंदन ओन्स ने किया था 1911 ईस्वी में किया था। तड़ित के जो है वो आपका दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तड़ित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए तड़ित चालक का जो है प्रयोग करते हैं। तड़ित में अधिक मात्रा में होता है तो विद्युत ऊर्जा होता है। उसके अलावा जो तड़ित जो है वो चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक जो है बनाए जाते हैं तो तांबा के जो है बनाए जाते हैं। चुंबकत्व को देखेंगे तो प्राकृतिक चुंबक होते हैं तो लोहे का जो है ऑक्साइड होता है प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि से जो है कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। आगे अगर बात करें अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे का जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुव से होता है तो विकर्षण होता है, चुंबक के असमान ध्रुव से जो है आकर्षण होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्वतंत्रता आपका पूर्व लटका स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक जो है वो इंगित करता है उत्तर दक्षिण आपका दिशा को डिनोट करता है, ठीक है। ऐसे चुंबक में जो है वो आपका लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के आपका निकट जो पाया जाता है, ठीक है। चुंबकत्व का अभाव होता है चुंबक के आपका ठीक मध्य में आपका चुंबक का अभाव होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका किनारे पे होता है, बीच में कम होता है। चुंबकत्व का जो है वो आपका खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पे चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर आपका दिशा में संकेत करती है। उसके अलावा अगर बात करें चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आपका चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजियत मात्रक होता है तो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक की अगर बात करें तो क्या होता है, तो आपका टेस्ला या फिर न्यूटन, ये प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेस्ला या न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, टेस्ला भी होता है। न्यूटन जो है प्रति मीटर आपका जो हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, या वेबर जो है वो प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तीनों बातों को, ठीक है। यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ऑस्टेड द्वारा जो है अवलोकित किया गया था। किसी जो है वो छड़ आपका चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो दक्षिण से आपका दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जो है किसी चुंबक आपका जो है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपने देख लिया। चलिए आप डी जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देख लेते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है होता है आपका, तो ट्रांसफार्मर जो होता है अगर बात करें तो एसी वोल्टेज का जो है उपचयन या फिर अपचयन आपका ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन होता है तो 1 का डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रतिवर्ती आपका जो है वो आपका विद्युत धारा को आपका दृष्टि आपका विद्युत धारा में परिवर्तित करता है तो कौन परिवर्तित करता है, तो रेक्टिफायर करता है तो 2 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुष्क सेल की क्षमता होती है तो कितनी होती है, तो स्पेशली आपका 1.5 वोल्ट आपका शुष्क सेल की क्षमता होती है, 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है सेल में जो है संग्रहित ऊर्जा की अगर बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा होते हैं, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत चालकता की इकाई होती है तो महो होती है तो 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला हो जाएगा तो 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका चुंबकत्व आपका खत्म हो जाता है तो पीटने से और गर्म करने पे चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो तड़ित जो है वो आपका चालक किसके
किसके बनाए जाते हैं? तो ये तांबा से बनाए जाते हैं, तो ईंट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो आपका डब्ल्यू साइकिल के द्वारा किया जाता है, तो 9 का ए हो जाएगा। 3 जो है प्रश्न में देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो डायनामो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, तो 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेलीफ़ोन का जो है आविष्कार किसने किया? तो टेलीफ़ोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, तो 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो विद्युत का जो है वो आपका सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी होता है, तो 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर में प्रश्न में बात करें तो चुंबकीय जो है सुई आपका संकेत करता है उत्तर दिशा में, जो है चुंबकीय सुई आपका जो है वो संकेत करता है। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा उल्लेखित किया गया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, तो चलिए देख लेते, तो 14 का क्या हो जाएगा? तो ये जो है ऑर्स्टेड ने आपका किया था, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है वो आपका की एसआई मात्रा क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा की बात करें तो वेबर होता है, 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सोलर आपका सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, 16 का सी हो जाएगा, ठीक है? तो आपका जो है वो अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ताप जो है वो बढ़ाने पर अर्धचालक की आपका चालकता क्या होती है? तो ये स्पेशली 17 का क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पे आपका अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घटता है, तो 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो डीसी को जो है एसी में बदलने का कार्य करता है, तो डीसी को एसी में बदलने का कार्य जो है वो स्पेशली इन्वर्टर करता है, तो 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिंक लांस जो है वो लांसी सेल में प्रयुक्त आपका विद्युत अपघट्य है, तो ये स्पेशली अमोनियम क्लोराइड का होता है, तो आपका 20 का सी होता है। सी नंबर प्रश्न में बात करें तो अस्थायी चुंबक का जो है निर्माण किया जाता है, तो नर्म लोहा से आपको अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे आपका होता है? तो इस्पात से जो अस्थायी आपका चुंबक का निर्माण होता है, तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर जो है प्रश्नों को देखेंगे तो अतिचालक प्रतिरोध आपका होता है, तो अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो 23 का आपका 0 हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शीशा आपका संचायक बैटरी में प्रयुक्त आपका विद्युत अपघट्य है, तो ये स्पेशली सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, तो 24 का बी हो जाएगा, ठीक है? 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या तो ट्रांसफार्मर किस जो है सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कार्य करता है, 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार किसने किया? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है आपका माइकल फैराडे ने किया था, तो 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो शुष्क आपका शेल किस प्रकार का शेल है? तो शुष्क शेल जो होता है आपका प्राथमिक शेल होता है, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो माइक्रोफोन जो है वो आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत हो जाएगा, ठीक है? तो 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि स्वतंत्र आपका पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो आपका जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है लटका चुंबक होता है उत्तर दक्षिण की ओर जो है वो इंगित करता है, 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है, तो ये स्पेशली गॉस होता है, तो 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो कहा जा रहा है कि आपका प्राकृतिक आपका चुंबक होता है, तो लोहे का ऑक्साइड होता है, तो 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे तड़ित जो है वो चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, तो 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न में बात करें
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 34 का जो है प्रेरित धारा का जो है वो आपका फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है वो प्रेरित धारा जो है वो दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। 34 का बी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेलीफोन आपका जो है लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है, तो 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर जो है किस आपका जो परिपथ में प्रयुक्त होता था, केवल एसी परिपथ में आपका जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत सेल का जो है कैथोड किसका बना होता है, तो विद्युत सेल का कैथोड जो है वो बना होता है जस्ता का बना होता है। 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो विद्युत आपका सेल का एनोड किसका बना होता है, तो विद्युत सेल का एनोड जो होता है कार्बन का बना होता है, एनोड कार्बन का बना होता है, ऐसे याद रखेंगे। 38 का डी हो गया। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है डी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है आपका जो है सितार बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 39 का सी हो गया, ठीक है। अब चाहे तो आंसर मिला लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे भी डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। किसी आपका स्थान पे चुंबक का जो है वो संपूर्ण चुंबकीय आपका क्षेत्र 36 तल के जो है वो आपका 36 तल के साथ जितना आपका कोण बनाता है वह उस स्थान का कहलाता है, तो नमन कोण कहते हैं। यानी किसी स्थान पे पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय आपका क्षेत्र 36 तल के जो है साथ जितना आपका कोण बनाता है वह उस स्थान का कहलाता है नमन कोण। पृथ्वी के ध्रुव पे जो है नमन कोण होता है 90 डिग्री का होता है। आगे बताया जा रहा है कि विषुवत आपका रेखा पर नमन कोण होता है 0 डिग्री का होता है। चुंबकीय यामांतर और जो भौगोलिक यामांतर के बीच का कोण होता है तो दिक्पात आपका कोण होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आपका जो दिक्पात का मान होता है तो 180 डिग्री होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रा क्या होती है, तो वेबर हो जाएगा। यांत्रिकी को देख लीजिए यहाँ पे ताप युक्त तापमापी किस जो है वो सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सीबेक के प्रभाव पे आपका कार्य करता है। ताप युक्त तापमापी जो है वो, ठीक है। रडार जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो स्पेशली रेडियो तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। रडार आपका उपयोग में आता है तो रेडियो तरंग द्वारा जो है वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में जो रडार उपयोग आता है। अगर बात करें रेडियो का आविष्कार किया था तो एच टेलर एवं जो लियो सी यंग ने 1930 में जो है रडार का आविष्कार किया था। एच टेलर और लियो जो है वो सी यंग ने किया था। रडार का जो है पूर्ण रूप की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग आपका होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग त्रिविमीय आपका चित्र किसके द्वारा आपका लिया जाता है, तो स्पेशली होलोग्राफी के द्वारा आपका लिया जाता है। आगे अगर बात करें हम लोग जो है वो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो लेजर अथवा जो है किसी सशक्त आपका जो प्रकाश स्रोतों से आपका निकली आपका 2 प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना आपका कहलाता है, होलोग्राफी कहलाता है, ठीक है। होलोग्राफी का जो आविष्कार है डेनिस गोबर्न ने जो है वो आपका होलोग्राफी का आविष्कार किया था। लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने किया था। लेजर का जो है पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो लेजर प्रयोग में होता है तो धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगों के इलाज आदि में आपका लेजर का प्रयोग करते हैं। मेसर जो है वो आपका बात करें तो मेसर जो है आपका एक उपकरण है जो आपका उत्तेजित उत्सर्जित द्वारा जो है प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन करता है। आगे बताया जा रहा है कि मेसर का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका स्पेशली माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। मेसर क्या जो है वो खोज किया था आपका चार्ल्स एच आपका टॉम्स ने किया था। लेजर में जो है वो आपका प्रकाश जो किरणों का उत्सर्जन होता है, तो लेजर में प्रकाश जो है किरणों का उत्सर्जन होता है, जबकि मेसर में क्या होता है सूक्ष्म आपका तरंगों का जो है वो आपका होता है। मेसर में क्या होता है सूक्ष्म तरंगों का, लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। परमाणु भौतिकी को देख लीजिए डी तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक आपका पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, जिन्हें आपको कहते हैं परमाणु, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर, मिलते हैं अगले सेक्शन में और खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।